अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट नंबर 4 करेंगे। अगर आप लोगों को इसकी बुक चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करके आई स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसकी जो है वो असाइनमेंट नंबर 4 करेंगे। असाइनमेंट नंबर 4 है हमारे पास वेरिएबल्स नेम्स लीगल एंड इलीगल। मैं फिर से दोबारा बोल देती हूँ कि अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की बुक चाहिए तो आप लोग आ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट सर्च करके इसकी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, टास्क 4 के नेम से। इसके अंदर हम फाइल बना लेंगे index.html के नेम से। इसी के साथ हम एक बना लेंगे जावास्क्रिप्ट की app.js के नेम से। इसके बाद हम इसके अंदर एक बॉर्डर प्लेट कोड ले लेंगे index.html के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो बॉर्डर प्लेट कोड ले लिया। शिफ्ट और 1 दबा के हमने इसमें बॉर्डर प्लेट कोड ले लिया। इसके बाद हम इसका टाइटल चेंज करके लिखेंगे टास्क 4। इसी के साथ हम यहाँ पे जो है वो अब जावास्क्रिप्ट को जो है इससे लिंक कराएंगे। जावास्क्रिप्ट को लिंक हम किस तरीके से कराते हैं, स्क्रिप्ट के टैग से कराते हैं। यहाँ हमने स्क्रिप्ट लिया, इसके अंदर हमने src एट्रीब्यूट लगाई और app.js जिस नाम से हमने फाइल बनाई है उसको लिंक करा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारी index.html और app.js जो है वो index.html से लिंक हो चुकी है। अब हम अपने app.js पे आते हैं और अपने असाइनमेंट की तरफ आते हैं। वेरिएबल नेम्स एंड लीगल एंड इलीगल। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और वेरिएबल को नेम देते हैं। क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और वेरिएबल को नेम देते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और वेरिएबल को नेम देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया वेरिएबल। किस तरीके से हम करते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया var, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म है var, इस तरीके से होता है। और अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है तो हम उसको नेम देंगे। किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया यूज़र नेम करके, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल को नेम देना, ठीक है। इसको हमने वेरिएबल को नेम दे दिया और ये जो है हमारा कहलाता है डिक्लेरेशन। इसी तरीके से अब इसके अंदर जो मैं डेटा स्टोर करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया अली, ये मेरा कहलाएगा इनिशियलाइजेशन। यहाँ तक का प्रोसेस जो है मीन्स नेम देने तक का प्रोसेस वेरिएबल का, वो हमारे पास कहलाता है डिक्लेरेशन। और डेटा स्टोर करने का प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इनिशियलाइजेशन। ये हमारे पास पूरा एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। वेरिएबल के अंदर डिक्लेरेशन भी हो गई और इनिशियलाइजेशन भी हो गई। ये हमारे पास जो है वो ओल्डर वे होता है जावास्क्रिप्ट का। मीन्स पहले जो है वो इस तरीके से वेरिएबल के अंदर नेम और डिक्लेरेशन की जाती थी और वेरिएबल इस तरीके से लिखा जाता था। लेकिन अब जो है वो मॉडर्न वे है, तो मॉडर्न वे में किस तरीके से लिखते हैं, हम लेट का यूज़ करते हैं। मॉडर्न वे में हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे हमने ऊपर यूज़र नेम बनाया है, यहाँ पे हम बना लेते हैं माई नेम के नाम से। हमने यहाँ माई नेम के नाम से बना लिया और स्ट्रिंग के अंदर मीन्स डबल कोटेशन के अंदर या कोटेशन सिंपल सिंगल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर डेटा स्टोर करेंगे। बेसिकली डेटा हम जब भी स्टोर करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, अगर हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है तो हम डबल कोटेशंस के अंदर करेंगे इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद और लास्ट में हमने टर्मिनेटर लगा दिया। और अगर बेसिकली हमें यहाँ पे कोई नंबर वगैरह स्टोर करना है तो उसको हम डायरेक्टली करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग में नहीं करेंगे, मीन्स डबल कोटेशन में नहीं करेंगे। कि हमारे पास हो गया मॉडर्न वे जावास्क्रिप्ट का। इसी तरीके से हमारे पास एक और वे होता है, वो होता है कॉन्स्ट। पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेट के अंदर कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होती है। अच्छा, लेट में जो है हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते बार बार, लेकिन हम इसमें इनिशियलाइजेशन ज़रूर कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा लेट माई नेम,
पहले मैं आपको वार का बता देती हूँ, वार का किस तरीके से होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि वार के यूज़र नेम में मीन्स अली में यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर दूँ, मुझे यहाँ अली की जगह जो है वो ज़ारा का चाहिए, मीन्स मुझे अपने वेरिएबल में जो है वो वैल्यू चेंज करनी है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया दोबारा से यूज़र नेम, देन मैंने यहाँ पे लिख लिया ज़ारा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास इसकी वैल्यू चेंज। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे दिखा देती हूँ। अगर हमें अपने ब्राउज़र पे कुछ भी देखना होता है तो हम उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल करके लिखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल से हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। और इसमें हमने बैकटिक का साइन लगाया और सिंपल हमने क्या किया, वेरिएबल हमें पुट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने डॉलर साइन लगाई और ब्रैकेट्स लगा दिए। सिंपल हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दिया यूज़र नेम। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखने के दो मेथड होते हैं, एक होता है मॉडर्न वे और एक होता है ओल्डर वे। अभी जो मैंने ये लिखा है ये मॉडर्न वे है और ओल्डर वे भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से होता है। इसको हम करेंगे गो लाइव। ये देखें, जब मैंने इसकी वैल्यू चेंज करी तो इससे मुझे ऊपर वाली वैल्यू अली नहीं दिखाई, इसने मुझे वैल्यू दिखाई ज़ारा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो ये मुझे वैल्यू दिखाएगा अली, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अगर हमें अपने वेरिएबल के अंदर मीन्स वार के अंदर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है, मीन्स मुझे अली की जगह ज़ारा चाहिए, तो इसके अंदर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं बेसिकली वेरिएबल को नेम देना और इनिशियलाइजेशन कहते हैं वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना। लेकिन अगर मैं यही काम लेट के अंदर करूँगी, मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे लेट में वैल्यू चेंज चाहिए, मुझे अहमद की जगह जो है वो ज़ारा चाहिए, तो मैं इसको लेट माय नेम इस तरीके से करके नहीं लिख सकती। ये देखिए, इससे मुझे एरर दे दिया, क्योंकि हम इसमें बार बार लेट के अंदर हम बार बार डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। वार के अंदर तो हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन लेट के अंदर हम बार बार डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। यही फ़र्क है लेट और वार का। लेकिन हम इसमें इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। लेट के अंदर सिर्फ इनिशियलाइजेशन होती है और डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह अली, सही है। सिंपल दोबारा से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा, क्योंकि मुझे ये ब्राउज़र पे देखना है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल के अंदर लिखूँगी इसको। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेती हूँ और यूज़र नेम की जगह माय नेम। अब देखिएगा माय नेम दोबारा आ गया यहाँ पे। क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड। ये देखें, यहाँ पे अली आ गया। देखिए, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू चेंज की थी अहमद की जगह अली, तो इसने मुझे अली ही दिखाया, अहमद नहीं दिखाया। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट में डिक्लेरेशन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इनिशियलाइजेशन हो सकती है। मीन्स डिक्लेरेशन नहीं होगी, इनिशियलाइजेशन हो सकती है। अब इसी तरीके से कॉन्स्ट में देख लेते हैं। कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्ट के अंदर मैंने num1 करके या num करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने रख दिया सारा को। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सारा की वैल्यू चेंज कर दूँ, मुझे सारा की जगह जो है वो ज़ारा चाहिए। तो ये देखें, const num1 इज इक्वल्स टू ज़ारा। ये एरर दे रहा है मुझे। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट में हमेशा वैल्यू फिक्स होती है। कॉन्स्ट में ना हम डिक्लेरेशन कर सकते और ना ही हम इनिशियलाइजेशन कर सकते। मीन्स ना हम वेरिएबल का नेम दे सकते और ना ही दोबारा उसमें कोई वैल्यू वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते। कॉन्स्ट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं एक इस तरीके से कि अगर हमारा NIC है, ठीक है, तो NIC पे जो हमारा NIC नंबर होता है वो हमेशा
सेम रहेगा और फिक्स रहेगा, उस एनआईसी नंबर को हम चेंज कभी नहीं कर सकते। इसी तरीके से कॉन्स्ट है, कॉन्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। और वार और लेट का मैंने आप लोगों को बता दिया। वार के अंदर हम डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैंने बताया। डिक्लेरेशन क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल का नेम देना, और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे उसको हम इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और लेट के अंदर हम डिक्लेरेशन दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियलाइजेशन हम दोबारा कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना टॉपिक समझ आ गया होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं, और लेट कॉन्स्ट क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होती है और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब हम अपने असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। लीगल और इलीगल, इन्होंने हमें यहाँ पे वेरिएबल नेम्स दिए। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें ये कहते हैं डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। ये हमसे कह रहे हैं कि 3 वेरिएबल को एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर करें। इसको किस तरीके से करेंगे, पहले हमने कमेंट में लिखा प्रॉब्लम 1, ठीक है। प्रॉब्लम 1 क्या है हमारे पास, हमें डिक्लेयर करना है 3 वेरिएबल को एक ही स्टेटमेंट में, मीन्स एक ही लाइन में। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, नेम के नाम से, और इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करा दी अली की। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। एक लाइन के अंदर हम किस तरीके से पुट करेंगे ये देख लें। इसके बाद मैंने एज, अब देखिए मैं बार बार लेट नहीं लिखूंगी, मैं सिंपल क्या करूँगी, वेरिएबल का नेम लिखूंगी। एज के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 16, मैं यहाँ पे एज लिख देती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि जब मैं एज लिख रही हूँ तो इसमें मैं स्ट्रिंग्स नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे सिर्फ जस्ट नंबर चाहिए। और अली में जो है मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाई हैं। तो ये अपने ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे तो उसमें हम स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं लगाएंगे, मतलब डबल कोटेशंस वगैरह नहीं लगाएंगे। एज यहाँ मैंने 16 लिख ली। देन इसके बाद मैंने एक वेरिएबल नेम बना लिया सिटी के नाम से, ठीक है। इसका सिटी हम ले लेते हैं कराची। तो ये हमारे पास एक ही लाइन में 3 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से कहा था डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट, 3 वेरिएबल्स को हमने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पास ये लग जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं डिक्लेयर 5 लीगल एंड 5 इलीगल वेरिएबल्स नेम। अब ये कहते हैं हमसे कि 5 लीगल बनाए और इलीगल वेरिएबल नेम्स बनाए। लीगल होंगे हमारे पास सही वेरिएबल्स और इलीगल होंगे हमारे पास गलत वेरिएबल्स। अब इसको किस तरीके से करेंगे ये भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है ये हमारे पास। हमने यहाँ पे कमेंट आउट करके कंट्रोल और स्लैश के थ्रू हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें क्या करना है, लीगल वेरिएबल्स बनाना है, ठीक है। इसको भी दोबारा हम कमेंट कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लीगल वेरिएबल्स। लीगल वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, लीगल वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं इस तरीके से, लेट माय नेम, ये हो गया हमारे पास एक। इसी तरीके से हम ले लेंगे अंडरस्कोर के साथ, इस तरीके से हम ले सकते हैं। एक वेरिएबल हम इस तरीके से बना सकते हैं अंडरस्कोर के डॉलर साइन के थ्रू। इसी तरीके से हम अंडरस्कोर से बना लेंगे लेट एज करके। इसके बाद हम एक बना लेते हैं लेट नम 1 करके। कितने हो गए हमारे पास, ये 4 हो गए। इसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं किस नाम से, लेट यूज़र के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 5 लीगल वेरिएबल्स। मींस इस तरीके से हम इस मेथड से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं और ये मेथड सही है। आप लोग इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 5 इलीगल वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इलीगल वेरिएबल्स।
अब इलीगल वेरिएबल्स क्या है, हमें इसमें गलत वेरिएबल बनाना है। क्या बनाना है? गलत वेरिएबल बनाना है। जैसे अब गलत वेरिएबल में क्या हो सकता है, लेट वन नेम, इस तरीके से, क्योंकि वन इसमें पहले आ रहा है, तो वेरिएबल्स में जो है वो कभी भी नंबर जो है वो पहले नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं माय नेम स्पेस दे दूँगी तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कभी भी वेरिएबल के जब नेम देते हैं तो हम उसमें कभी भी स्पेस नहीं देते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल आप लोग वेरिएबल को नेम दें तो उसमें कभी भी नंबर पहले नहीं आएगा और स्पेस कभी भी बीच में नहीं आएगी, तो ये आपको एरर दे देगा, जैसे अभी मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। इसी तरीके से हम लेट यूज़र, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी स्पेशल कीवर्ड वगैरह इस तरीके से, स्पेशल कैरेक्टर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम वार इस तरीके से बना लें तो ये भी मेथड गलत है, क्योंकि ये एक स्पेशल कीवर्ड है। क्यों? ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का अपना वार एक बनाया हुआ वर्ड है, कीवर्ड जो हमारा कहलाता है, ये वो है। तो हम इसको जो है इस तरीके से वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी ही एक कीवर्ड बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बना लेते हैं नेक्स्ट, लेट माय स्पेस दे के और 5 लिखा मैंने यूज़र, इस तरीके से भी हम नहीं कर सकते। तो ये सारे मेथड क्या है, हमारे इलीगल वेरिएबल से, मीन्स ये गलत है। हम इस तरीके से जो है वो कभी भी वेरिएबल को नेम नहीं दे सकते, इसमें डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 लीगल और इलीगल वेरिएबल नेम्स बना लिए। अभी हमसे कहते हैं डिस्प्ले दिस इन योर ब्राउज़र। अब जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसको हमें अपने ब्राउज़र पे शो कराना है, ब्राउज़र पे हमें इसको डिस्प्ले करना है। ये सिंपल एक तरीके से फ्रेंडम लाइन्स दी हुई हैं, नीचे इसका हमें हिंट दिया हुआ है, हम ये देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं अ हेडिंग स्टार्टिंग रूल्स फॉर नेमिंग जेएस वेरिएबल। इसकी हेडिंग हमें लिखनी है रूल्स फॉर नेमिंग जेएस वेरिएबल। अच्छा, इसको भी जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे। ये देखिए हमें यहाँ पे इन्होंने पूरा हिंट दिया हुआ है, रूल्स फॉर नेमिंग जेएस वेरिएबल। इसको हम जावास्क्रिप्ट पे पूरा करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अभी सिंपल हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लिया, क्योंकि हमें जो भी वैल्यू अपनी कुछ भी हमें अपने ब्राउज़र पे शो कराना हो, उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट आउट करके प्रॉब्लम नंबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3। इसके बाद मैं ले लूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN, शिफ्ट दबा के हमने यहाँ पे इसमें वो लगा दिए ब्रैकेट्स और बैकटिक का साइन लगाया। इसके बाद अगर हमें जैसे हेडिंग के थ्रू लिखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो है HTML के टैग्स वगैरह चल जाते हैं, यूज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं H1 ले लूँगी, ठीक है। जैसे हम उसमें HTML में यूज़ करते थे वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा रूल्स फॉर नेमिंग, H1 की हेडिंग डाली, रूल्स फॉर नेमिंग JS वेरिएबल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, H1 का टैग क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको चेक करेंगे, ये देखें रूल्स फॉर नेमिंग JS वेरिएबल, जब मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN पे लिखा तो इसने मेरे ब्राउज़र पे ये शो करा दी हेडिंग H1 की, जब मैंने इसमें H1 की हेडिंग डाल के लिखा है। अब इसके बाद हमें ये लिखना है वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जो है वो हमेशा किसके थ्रू हम लिख सकते हैं, नंबर्स से लिख सकते हैं, डॉलर साइन से लिख सकते हैं और अंडरस्कोर से लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो हमारा एरर दे देगा। अब हम इसको भी इसी के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है इसमें, तो हम लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज़ करेंगे, BR का टैग, ठीक है। BR का टैग जब हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें लाइन ब्रेक हो जाएगी। हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम्स ओनली कंटेन P टैग ले लिया और इस P टैग के अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल नेम्स ओनली
कंटेन विथ नंबर्स डॉलर साइन ले लेंगे हम, इसके बाद ले लेंगे अंडरस्कोर, यही था। इसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई हमें, फॉर एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल हमें इन्होंने दी हुई है, डॉलर साइन लगाया हुआ है माय, इन्होंने ये पूरा एक वेरिएबल का जो है हमें नेम बना के दिखाया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी इस वेरिएबल के नेम को यूज़ करके देखेंगे कि ये इसमें कोई एरर वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको यहीं से मैंने कॉपी करा, इसको मैं व्यू वर्ड रैप करूँगी ताकि ये सही से दिखे। ठीक है, कंट्रोल वी, माय नेम, नहीं माय आएगा ओनली, इसमें हमने अंडरस्कोर लगाया और फर्स्ट वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर बी आर यूज़ करेंगे। बी आर से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखें, वेरिएबल नेम्स ओनली कंटेन विद नंबर्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर, और इन्होंने पूरी एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, वेरिएबल मस्ट बिगिन विद अ लेटर और डॉलर साइन और अंडरस्कोर। मीन्स वेरिएबल जो है हमेशा स्टार्ट हो किससे, लेटर से, मीन्स ABCD से हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर के साइन से स्टार्ट कर सकते हैं और किससे स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में यहीं पे लिखूंगी, वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विथ लेटर। ठीक है, और डॉलर साइन और ये यहीं से कॉपी कर लेते, और अंडरस्कोर। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने एग्जाम्पल भी दी हमें डॉलर साइन की, नेम। ये देखें, इन्होंने पूरा हमें वेरिएबल नेम बना के दिखाया कि हम इस तरीके से जो है वो वेरिएबल का नेम बना सकते हैं। ठीक है, और अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, और लेटर से इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम अब BR यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक के लिए। ये देख सकते हैं आप, जब मैंने BR यूज़ करी है यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से हम अपनी थर्ड लाइन लिखेंगे। थर्ड लाइन हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अच्छा, अब ये क्या है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ, वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव किस तरीके से होते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव, इसमें भी हमने यहाँ पे डॉट दिया, BR दी, और लिखा भी लास्ट की लाइन लिखी, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी JS कीवर्ड। वेरिएबल्स शुड नॉट बी कीवर्ड्स। ये देखें, ये पूरा हमारा असाइनमेंट रेडी हो गया। अब जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए उसको हम करके भी एक बार चेक कर लेते हैं।
अब ये देखें, हमें हमसे क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम्स ओनली कंटेन विद नंबर्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। वेरिएबल जो है वो हमेशा नंबर से, डॉलर साइन से और अंडरस्कोर से लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो हमारा एरर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेट के साथ मैंने ये यूज़ कर लिया है, ठीक है, और मैं इस नाम से जो है वो अपना वेरिएबल का नेम बना रही हूँ, तो देखिए मुझे एरर दे रहे हैं, तो ये गलत है, सही, ये मेथड गलत है। हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमें किस तरीके से करना है, जैसे इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया है ना, ये वाली एग्जाम्पल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V करेंगे। ये देखें, इसमें कोई एरर नहीं है। इसका मतलब हम वेरिएबल नेम जो है वो अपना इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद ये हमें कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ लेटर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, लेटर्स से, मीन्स ABCD से, और डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकते हैं और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट करके दिखाया, बिगिन मतलब स्टार्ट करके दिखाया, तो वो नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था। अगर मैं अपने वेरिएबल को लेट नंबर से स्टार्ट कर देती हूँ इस तरीके से, num1 करके, 1 num, तो ये एरर दे देगा। हमेशा याद रखिएगा, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन नंबर जो है वो हमेशा बीच में या एंड में ज़रूर आ सकता है, इस तरीके से लेट num1। ये वेरिएबल का नेम लिखने का तरीका ठीक है, ये मेथड ठीक है, लेकिन जो ये ऊपर वाला मेथड है, इसमें नंबर जो है वो स्टार्ट में नहीं आ सकता, ये गलत है। num1 यूज़र, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल बन सकता है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हमसे ये नेक्स्ट क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वेरिएबल जो है वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, मीन्स इस तरीके से भी हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है कि लेटर से किस तरीके से, माय नेम, सिंपल लेटर से तो इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद इस पॉइंट में ये कहते हैं वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव किस तरीके से होते हैं वेरिएबल्स, ये देखें, मैंने यहाँ लिखा लेट माय नेम, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा लेट माय नेम। अब देखिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में बहुत फ़र्क है। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले का M स्मॉल है और नीचे वाले का M जो है वो कैपिटल है, तो ये चीज़ गलत है। अगर मैं किसी वेरिएबल को लिखती हूँ माय नेम मतलब स्मॉल से, और उसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करा देती हूँ इस तरीके से करके 5, और मैं चाह रही हूँ कि यही वैल्यू जो है वो नीचे भी आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव इसी तरीके से है, जो वैल्यू जो मैंने नेम ऊपर दिया है माय नेम के नाम से, वही मैं नीचे भी रखूँगी। मीन्स इसमें कैपिटल M जो है वो नहीं चलेगा। कैपिटल M क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा जब भी आपको अपना वेरिएबल बनाना है तो उसमें जो है वो सेम वर्ड्स रखने हैं। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर आपको करके दिखाऊंगी तो देखिए इसमें कुछ भी शो नहीं कराएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है, माय नेम, ये देखें, ये मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है माय नेम, ठीक है। माय नेम में मैंने क्या किया, M यहाँ पे मैंने स्मॉल रखा है और यहाँ मैंने कैपिटल रखा, तो ये मुझे एरर दे रहा है। इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि M की यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, केस सेंसिटिव गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का टास्क समझ आ गया होगा। लास्ट वाली लाइन जो मैं आपको समझाती हूँ, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी JS कीवर्ड्स, मीन्स वेरिएबल के नेम जो है वो कभी भी JS के कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। किस तरीके से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो जैसे ये वार है ये वार है, ठीक है ये एक वेरिएबल का जो है वो कीवर्ड है। अगर मैं इसी नाम से कोई
वेरिएबल बना लूँगी तो ये गलत है। इसी तरीके से लेट वार, लेट में भी मैं वार यूज़ करूँगी तो ये इसमें भी एरर दे देगा, क्योंकि ये जेएस का कीवर्ड ऑलरेडी है। तो इस नाम से हम, उस नेम से हम कभी भी वेरिएबल्स नहीं बना सकते जो कीवर्ड्स पहले से ही बने हुए हों। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया होगा। जेएस के जो है वो वेरिएबल्स के रूल्स आप लोग को समझ आ गए होंगे, नेम्स के, कि किस तरीके से जो है हम वेरिएबल्स के नेम बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के नेम में जो है वो कभी भी नंबर जो है वो स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो है वो स्टार्ट किट से होंगे, अंडरस्कोर से हो सकते हैं, डॉलर साइन से हो सकते हैं, और नेम उससे लेटर से हो सकते हैं। इसी तरीके से केस सेंसिटिव होते हैं, और जेएस के कीवर्ड्स मतलब जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स यूज़ नहीं हो सकते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वार, वार ऑलरेडी ही एक कीवर्ड है, इसमें वार हम यूज़ नहीं कर सकते लेट के साथ, क्योंकि ये एक ऑलरेडी कीवर्ड है, ये इसमें एरर हमें दे देगा, ये इसको यूज़ नहीं करेगा। यहाँ तक का टास्क अगर आप लोग को समझ आया है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और मुझे इसको असाइनमेंट करके आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।